तो आज की जो हमारे क्लास है ये हमारा झारखंड फील्ड वर्कर, झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस से संबंधित आज हमारा ये क्लास होने वाली है। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं ना, ये टॉपिक आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टॉपिक से आपके पेपर 1 में मेरे दोस्तों और पेपर 2 में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 7 क्वेश्चन का मतलब होता है मेरे दोस्तों 21 मार्क्स। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे हाथों में, हमारे कब्जे में हमारा 21 मार्क्स आ जाए, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखिए। और लास्ट में मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के रूप में। देखता हूं मेरे दोस्तों कितना बंदा है जो उस होमवर्क को कर पाते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे झारखंड पुलिस का, झारखंड उत्पाद सिपाही का या झारखंड फील्ड वर्कर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ हर दिन जुड़े रहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारियों को बेटर बना सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 का तबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है। तो लेट किस बात की, जाएं, ज्वाइन करें। चलिए सर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा है कि थोड़ा सा बताइए कि सत्य का मतलब मेरे दोस्त आप सभी को पता है ट्रू। सत्य और अहिंसा का संबंध है भाई, भीषण संबंध है नहीं, विकट संबंध है नहीं, घनिष्ठ संबंध या निकट संबंध। निकट का मतलब होता है मेरे दोस्तों सामने, निकट का मतलब होता है सामने, और घनिष्ठ का मतलब होता है मधुर। क्या होता है भाई? मधुर। तो बोल सकते हैं सर हमारा सत्य और अहिंसा घनिष्ठ संबंध है। सत्य और अहिंसा का क्या है मेरे भाई? घनिष्ठ संबंध है। शुरू से लेकर अंत तक देखिए मेरे भाई अच्छी तरह से, ठीक है। मानसरोवर तक पहुंचना डैश है भाई, मानसरोवर तक पहुंचना डैश क्या है? दुर्गम है भाई। क्या है भाई? दुर्गम है। ने बोल सकता है सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं कि सांप्रदायिकता की आज देश में हुई है, आखिर क्या हुआ है? सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। सांप्रदायिकता उसे कहते हैं जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे धर्म के प्रति घृणा पैदा करते हैं, दूसरे धर्म के प्रति मेरे दोस्तों किसी भी चौराहे पर जाकर उसको इंसल्ट करवाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता। तो आपसे पूछा गया कि सांप्रदायिकता की आज देश में डैश हुई है, तो बताएंगे सर आज देश में लगी हुई है। आज हमारे पूरे देश में सांप्रदायिकता की आज देश में क्या भाई? लगी हुई है। याद रखिएगा, आज किसी भी जगह पर जाइए, भारत के किसी भी चौराहे पर आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों सांप्रदायिकता। याद रखिएगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। किसकी रक्षा करना? अस्मिता का रक्षा करना भाई। किसका? अस्मिता का रक्षा करना। और ये सब सारा क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं ना मेरे भाई, याद रखेगा। हो सके अगर आपके पास पेपर है तो एक बार आप उठा करके देखेंगे 2000 से लेकर 2024 तक, चाहे आप झारखंड के किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे सारे फील्ड के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सब क्वेश्चन को अरेंज कर पाया हूं, जो आप लोगों के सामने मैं एक एक करके प्रस्तुत कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है सर ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। किसका नमूना है? स्थापत्य कला का। किसका भाई? स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। क्या भाई? ताजमहल है। याद रखिएगा अजूबा में से एक अजूबा भी है हमारा ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर जयशंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या है? तो नाटककार है भाई। एक तरह का ना मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का हिंदी तो पूछे ही जा रहा है, व्याकरण तो पूछे जा रहे हैं, कुछ कुछ आप लोग प्रश्न यहाँ पे ऐसे देखने को आप लोगों को मिलेंगे जो बिल्कुल मेरे दोस्तों आपका जीके पोर्शन से होगी। ये देखिए, ये तो हमारा क्या है? जीके का ही क्वेश्चन है कि जयशंकर भट्ट हिंदी साहित्य के क्या थे? तो बताएंगे सर नाटककार थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैया मोह डैश बहुत खिजाओ, तो बताएंगे सर ये हमारे खोटा भाषा का है, तो बता मैया मोही दाऊ खिजाओ। याद रखिएगा भाई क्या होगी? दाऊ खिजाओ। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही तो हो जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म सांस्कृतिक एवं डैश जगत में सदा अस्मरणीय हो रहेगा। क्या रहेगा भाई? साहित्यिक। याद रखिए सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में हमेशा स्मरणीय रहेगी, यानी जिंदा रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मनुष्य मृत्यु को सुंदर ही नहीं डैश भी मानता है। मनुष्य जो है मृत्यु को सुंदर ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों अपवित्र मानता है भाई। याद रखिएगा क्या मानता है भाई? अपवित्र मानता है। कोई मरना चाहेगा जी? अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप मर जाइए,
चाहेंगे मरने, नहीं कोई चाहेगा। इसके लिए मेरे दोस्तों इसको समाज में अपवित्र माना गया है ना भाई। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, अनथक परिश्रम और सतत डैश से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। क्या पा लेता भाई? अध्यावश। क्या बोलते? अध्यवश। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों को मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं करा सकती है। मैं भी यही चीज में कहता हूं हर एक विद्यार्थी से, सिर्फ पुस्तक के ज्ञान से आपकी जिंदगी में ज्ञान प्राप्त नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा, जब तक आप समाज में घूमेंगे नहीं, अच्छे अच्छे लोगों से उठ बैठ नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, तब तक आपको यहाँ पे याद रखिएगा सारा नॉलेज, सारा ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है मेरे भाई। तो बताएंगे सर उन्मेष। क्या हो जाएगी भाई? प्रतिभा का उन्मेषण। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देवेंद्रनाथ की काम के प्रति लगन और घनिष्ठ है भाई, निष्ठा है भाई। देवेंद्रनाथ एक व्यक्ति है भाई, उनके काम के प्रति लगन है, लगन का मतलब जी जान लगा कर कहते लगन है, और घनिष्ठ भाई। तो बताएंगे सर याद रखिए अनुकरणीय, निष्ठा और अनुकरणीय है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? बी। एक बार आप वीडियो को पॉज करके मेरे दोस्तों एक बार अच्छी तरह से देखिए, क्या ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम पे आ जाते तो क्या आप कर लेते? इस तरह से एक बार देखिए आप पेपर, ठीक है। आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी डैश की जाती है भाई। जो समय का ख्याल नहीं रखते हैं ना भाई, उनको निंदा किया जाता है। क्या किया जाता है? तारीफ तो होगा नहीं, शिकायत तो होगा नहीं, प्रशंसा तो होगी नहीं, निंदा किया जाता है। जो भी व्यक्ति हो, अगर मैं हूं या आप है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर निंदा कहा जाता है, जो समय का ख्याल नहीं रखते हैं भाई। आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर, कमल डैश, और कमल का डैश सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, वैसे भैंसों को नहीं। ये क्या है भाई? तो बताएंगे सर सौरभ। क्या भाई? सौरभ। कमल का सौरभ, याद रखेंगे मेरे दोस्तों, सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसों को नहीं। बिल्कुल सही तो बात है भाई। जो भौरा होती है ना, वही जो हमारा कमल फूल की ओर मेरे दोस्तों आकर्षित होती है, भैंस नहीं। विज्ञान ने ऐश्वर्य के सावधान सुलभ कर दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता की दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है। क्या होती जा रही है भाई? दुर्लभ होती जा रही है। क्या? दुर्लभ होती चली जा रही है। क्या होते जा रहा है भाई? बताएंगे सर दुर्लभ होती चली जा रही है। एक एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, ठीक है। खास करके जो आपका पेपर 2 है ना भाई, ये पेपर 2 को बॉडीगार्ड बना कर रखिएगा। याद रखिएगा पेपर 2 एक ऐसी पेपर है मेरे भाई, जहां पे आप 300 में से आसानी से आप 290 मार्क्स ला सकते हैं, आसानी से मेरे भाई। इसके लिए आपको स्टोरी बेटर तरीके से आना चाहिए, जो मैं आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। पेपर 2 पेपर 3 का तबड़तोड़ तरीके से समझिए, और यहां आके एक बार आप लोग टेस्ट लगाइए, झारखंड पुलिस का, उत्पाद सिपाही का, या झारखंड फील्ड वर्कर का, आपने जो भी कोर्स को बाय किया है भाई। आइए सर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है भाई। याद रखिएगा, राष्ट्र की आन के लिए, याद रखिए मेरे भाई। राष्ट्र सर की गुरु गोविंद दाहू खड़े डैश लागू पाई। तो बताएंगे सर काके लागू पाई। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। इससे पिछला क्वेश्चन जो था ना मेरे भाई, ये 90% कैंडिडेट जो है मेरे दोस्तों इसका शान मारकर आएंगे एग्जाम में भाई, याद रखिएगा। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। गुरु गोविंद के बारे में अभी बात क्या हूं सर, परिच्छेदोपवेशन एक प्रमुख है भाई। क्या है भाई? तो बताएंगे दुर्गुण। क्या भाई? दुर्गुण। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। यह डैश सदियों से चली आ रही है। क्या चली आ रही है? परिपाटी। यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, सिर्फ वीडियो को स्किप करके सोचेगा हम जॉब कर लेंगे, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, विश्व में डैश की प्रधानता है भाई। विश्व में कर्म की प्रधानता है। कर्म करो तभी आपको मिलेगी फल, अन्यथा फल की ख्याल भी ना रखे। अगला क्वेश्चन है सर, अगर अभाव ना हो तो डैश कौन पूछे। तो बताएंगे सर मोल। कौन पूछे? याद रखिए भाई, क्या पूछे? मोल पूछे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रेमचंद ने अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। कैसे प्रभावित किया भाई? परवर्ती प्रभावित किया है। क्या भाई? परवर्ती प्रभावित किया है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, डैश की तलाश में भटकती हुई महिलाओं जैसे नियमितों के चक्रव्यूह में फंस गई है। तो बताएंगे सर हमारा सुस्मिता। क्या हो जाएगी मेरे भाई? सुस्मिता। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर,
वैज्ञानिकों ने अब जीवन में डैश गुना का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया? आनुवंशिक, याद रखिए, आनुवंशिक गुण का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर लिया है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रामायण और महाभारत का समय हो गया पर यह ग्रंथ अभी तक नहीं है, तो बताएंगे सर वो होगा हमारा कलातिल। याद रखिए मेरे भाई, आप लोग क्वेश्चन को देख के ना आप लोग अजीब से फील कर रहे होंगे, क्या सर ऐसा क्वेश्चन है कि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में? बिल्कुल मेरे भाई, रिक्त स्थान का जो आपका पेपर है, यानी रिक्त स्थान में जिस तरह से आपका क्वेश्चन आएगी, आपको यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूं, इसी तरह से आपके एग्जाम में रिक्त स्थान यानी खाली स्थान से संबंधित आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन वैसा ही आएगी जैसे आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसलिए अच्छी तरह से इन सब सारे क्वेश्चन को देखिए। इस घटना में किसी डैश उपद्रव के बीच निहित है वह, तो बताएंगे सर भावी। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगी? इस घटना में किसी डैश उपद्रव के बीच निहित है, तो भावी भाई। अगला क्वेश्चन पाते थे, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई डैश उन्हा है भाई, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी? उदाहरण है। क्या? उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर में डैश दिया है, कैसे दिया है? स्नेह शिष्य, यानी स्नेह शिष्य का मतलब प्यार से भाई, स्नेह शिष्य का मतलब प्यार से उन्होंने उत्तर दिया है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारे कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार आप लोग एप्लीकेशन पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? चाहे आपने झारखंड पुलिस का कोर्स को ज्वाइन किए या झारखंड उत्पाद सिपाही का, या मेरे दोस्तों आपका झारखंड फील्ड वर्कर का, जो भी आपने कोर्स को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आसानी से जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। जो भी आपने लिया है यहाँ पे, जैसे आप कोर्स को बाय किए हैं तो आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका देखिए कंटेंट का सिंबल आएगा, कंटेंट में जाकर आप देखेंगे साइंस वगैरह जो भी है, आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे जाकर आप लोग चॉइस कर सकते हैं, ठीक है? चलिए सर क्वेश्चन में फिर मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन में कि देव प्रतिमाओं को जीवन एवं कलात्मक डैश देकर सभी विगुण रह गए हैं, तो बताएंगे सर क्या होगी? शुभ श्री। क्या हो जाएगी? शुभ श्री। देखिए सबके इंड पोजीशन पे आप लोग देखेंगे तो श्री लगा हुआ है, लेकिन मेरे दोस्तों सारा शब्द का जो आपका टर्म कंडीशन है ना, सारा अलग अलग है। अगर मैं इसके बारे में पोस्टमार्टम करना चाहूं तो फिर समय वेस्ट हो जाएगी। आप सभी को पता है कि आप लोगों की एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है, आप लोग ज्यादा समय दीजिए मेरे दोस्तों। जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं एप्लीकेशन पे, वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें डैश परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम का मतलब क्या? मेहनत करेंगे तभी तो कुछ होगी ना हमारे जीवन में, वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलअप करना है, तो बताएंगे सर अथक। अथक का मतलब मेरे दोस्तों तुरंत, करंट हमें प्रयास करना होगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र, मैंने आपको बताया कि जब यह फिल इन द ब्लैंक्स यानी 7 क्वेश्चन हो गए आपके एग्जाम पे, 7 क्वेश्चन का अगर 3 से मल्टीपल करेंगे तो 21, याद रखिएगा 21 मार्क्स आप तभी ला सकते हैं। सिर्फ आप सोचेंगे मैं पेपर नंबर 1 पढ़ूंगा और मेरा फिल इन द ब्लैंक्स से सारा सही हो जाएगी, वैसे ना सोचे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पूरा जीके पोर्शन सभी क्वेश्चन आएगी। याद रखेंगे मेरे भाई, आपका जनरल नॉलेज सभी क्वेश्चन आएगी, तो इसको भी आप लोगों को ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया आचार्य नरेंद्र देव। अब आपको इतिहास पढ़े नहीं, आपने स्टडी किए ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन को सही विकल्प को चयन नहीं कर पाएंगे, इस बात को ख्याल रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे जो भी चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इन सारे चीजों को एक बार देखिए। मैंने यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करके मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ये सारे चीज को तैयार किया गया है। चाहे आप टेस्ट सीरीज लीजिए, चाहे आप पीडीएफ लीजिए या नोट्स लीजिए, या मेरे दोस्तों आप लोगों को जो मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्लासेस लीजिए, सारा चीज का ना जबरदस्त तरीके से आप लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सर इस बार हमें जॉब की तरफ मुंह मोड़ना है, तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हमारे साथ हर दिन जुड़े रहिए। वो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आप झारखंड के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, तो आपको 10, 20, 30, 40 जो मेरे दोस्तों 50 टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे ना अभी तक जो भी बंदा ज्वाइन कर चुका उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा, अभी तक 70 प्लस यानी 70 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुका है। और ये अपलोड मेरे दोस्तों यहां तक रुकने वाला नहीं है, हमारी टीम अभी वर्क कर रही है। ये आप लोगों को मेरे दोस्तों तब तक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन पे देखेंगे सर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इतिहास का क्वेश्चन है। इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव ने बहु डैश व्यक्ति को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है, तो बताएंगे सर आयामी। क्या बताएंगे सर? आयामी। दोनों शब्द, सारे विकल्प, ये शब्द छोड़कर विकल्प का मतलब होता है मेरे दोस्तों जो हमारा ऑप्शन आती है ना भाई, वो ऑप्शन होता है, तो विकल्प तो होगा नहीं। बाकी आप तीनों ऑप्शन को मेरे दोस्तों एक बार अच्छी तरह से आप देखिए, आपको तीनों शब्द एक ही जैसे देखने को लगेंगे
और यही स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों एग्जाम में हो जाता है कंफ्यूजन। इसलिए सही ढंग से पढ़ना है, फिर विकल्प का चयन करना है। बंधुओं ने संकट प्राप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह डैश हो गया। क्या हो गया बताएंगे सर? प्राकृतिक अस्त। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? सी हमारा सही तो हो जाएगा। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डैश को स्थान देता है उनकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। किनकी विकास होती है? सौंदर्य का विकास होता है। जो अपने जीवन में दोस्तों अपना समय को वेस्ट करेगी उन्हीं को जाकर अच्छी जीवन मिलेगी आने वाले फ्यूचर में। वही चीज यहाँ पे कहा गया कि अगर हम अभी समय देंगे तो हमारा आने वाला जो जीवन होगी वो हमारा सौंदर्य होगा, खूबसूरत होगी, ब्यूटीफुल होगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मुगलों, देखिए मेरे भाई ये मुगल साम्राज्य का क्वेश्चन आ गया। देखिए आप बाबर अकबर का नाम सुने होंगे, वही मुगल साम्राज्य का क्वेश्चन आया। मैंने अभी जस्ट कहा ना भाई, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो आपका एनी हाउ हिस्टोरी से क्वेश्चन आएगी, चाहे वो आपका हिस्टोरी हो, आपका सिविक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, तो देखिए मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में डैश कर देती थी। तो बताएंगे सर क्या कर देती है? परिणत कर देती थी, यानी परिणाम कर देते थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही तो हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अपने प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के डैश पर पहुंच सकता है। क्या पहुंच सकती है? अपने शिखर पर पहुंच सकती है। मेहनत करेंगे, शिखर का मतलब टॉप पोजीशन भाई, याद रखिएगा शिखर का मतलब क्या होती है? टॉप पोजीशन होता है। मेहनत करेंगे, अपने अंदर में लगन होगी तभी हम अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा हम बोलेंगे कि घर में मेहनत नहीं करते और हम शिखर का ख्वाब रखते हैं तो वो भूल जाइए भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पाइए सर। सभी धर्म में डैश परिणता को महत्व दिया गया है। आखिर क्या महत्व दिया गया है? व्यवहार का महत्व दिया गया है। याद रखिएगा व्यवहार को हम लोग डिसिप्लिन भी कहते हैं और मेरे दोस्तों हम लोग बिहेवियर भी कहते हैं। बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पाते हैं। ज्यो ज्यो मतलब जैसे जैसे, क्या भाई? ज्यो ज्यो मतलब होता है जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस। जय जय व्यक्ति के अनुभव में विस्तार होता उसके समक्ष नए नए डैश खुलता है भाई। क्या खुलते हैं? तो बताएंगे सर क्षितिज खुलते हैं, उसका एक्सपीरियंस जगता है, नया नया चीज का आविष्कार करते हैं। इन्हें बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय यानी मेरे दोस्तों हमारा दिल का धड़कन यानी हार्ट बीट। ठीक है, तो मानव हृदय का जगह डैश जगह जैसी नहीं है। कैसा नहीं है? प्रत्यक्ष नहीं है। याद रखिए भाई हमारा क्या हृदय? इनडायरेक्ट है। क्या भाई? इनडायरेक्ट, क्योंकि हमारा गॉड गिफ्टेड है, जब चाहे वो बंद कर सकते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट किसे कहते हैं? जो हमारे पास जीवन भर रहे उसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। जैसे सर एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होती है तो यह डायरेक्ट होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट मतलब अगर जनता चुनाव मार के चलिए मेरे दोस्तों, जनता अगर वोटिंग ना करे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे ना कि हमारा जो राष्ट्रपति है यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होती है, वो प्रेसिडेंट का अगर हम लोग चयन भी ना करें ना फिर भी उसका चुनाव हो जाता है। क्योंकि मेरे दोस्तों में आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एमएलए ऑफ स्टेट। याद रखिएगा मैंने आप लोगों को बताया था पॉलिटिकल साइंस में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगी। उसके बाद है मेरे दोस्तों देखिए कर्फ्यू लगने से सारे शहर में सन्नाटा छा जाता है। आप सभी को पता है कर्फ्यू कभी कभी लग जाती है भाई, लगता है या नहीं? आपके शहर में भी लगा होगा। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में क्या हो जाती है भाई? वाह हो जाता है, एकदम शांति सा महसूस होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बाकी, और जो 5 क्वेश्चन बाकी है ये 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। आपका जो भी नाम है वो नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 46 से आप लोगों को होमवर्क मिलेगी, याद रखिएगा। 46 के बाद मेरे दोस्तों 47, इस तरह से जो भी इसका आंसर होगी 48, 49 और 50 जो भी इसका आंसर होगा आप लोग जरूर यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे हमारा कि राजेश की बातों से डैश होकर संदीप ने उससे करने के लिए तलवार खींच निकाला। बताएंगे सर उत्तेजित। उत्तेजित बोलते हैं ना वो उकसाना, उसको बोलते हैं सर उत्तेजित करना। उकसाया जाता है ना भाई, जैसे 2 आदमी लड़ाई करते हैं ना तो हम लोग उसको शांत कराने के बजाय हम लोग और उकसाते हैं, नहीं बोलते भाई कानाफूसी करते हैं या नहीं? तो वही चीज यहाँ पे बताएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी कर्मचारियों को चाहे, देखिए मेरे भाई आज आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर पूरे लगन के साथ स्टडी कर रहे हैं
तो आप लोग भी सरकारी कर्मचारी बहुत जल्द बन जाएगी। याद रखिएगा, बस उसके लिए दिन और रात मेहनत कीजिए। और मेहनत करने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में आपका मेहनत होनी चाहिए, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा मेहनत करने वाले तो एक से एक मेहनत कर रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा मेहनत तो हमारा लेबर बदना करता है भाई, 8 घंटा ड्यूटी करके उनको 300 रुपया मिलता है। मेरे दोस्तों मेहनत भी 2 टाइप का होता है, इसको भी ख्याल रखिएगा। एक मेहनत होती है हमारे कंधों से लेकर पैर तक, जो मेहनत हमें 300 रुपया दिलाती है, और एक मेहनत होती है मेरे दोस्तों हमारे गर्दन से लेकर सिर तक, जो एक दिन में आप 1000 से 10,000 तक कमा सकते हैं। निर्भर करती है आपकी सोच के ऊपर, आपको कहां से पैसा कमाना है। ठीक है, चलिए सर, सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वह उचित से डैश डैश आवेदन करे। क्या करे भाई? माध्यम, याद रखिएगा, माध्यम से आवेदन करे। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में आपको अच्छी तरह से नोट आना चाहिए भाई। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डैश दिया है। महात्मा बुद्ध का मतलब मेरे दोस्तों एक्चुअली देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी होना चाहिए, लेकिन आपसे महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, या मेरे दोस्तों मैं स्वामी विवेकानंद की मैं बार बार बात करूं, या हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जवाहरलाल नेहरू, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या मेरे दोस्तों आपका अटल बिहारी वाजपेयी, कोई भी व्यक्ति है, उन्होंने हमेशा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अहिंसा का विरोध किया और अहिंसा को अपनाया है। तो महात्मा गांधी जो हमारे देश मेरे दोस्तों, उससे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा डैश का दिया है। क्या दिया है भाई? उपदेश दिया है सभी लोगों को कि हिंसा ना करो। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिशा हिंद गंतव्यस्थ, गंतव्यस्थान का मतलब होता है मेरे दोस्तों डेस्टिनेशन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेस्टिनेशन। याद रखिएगा, जहां से हम लोग शुरू करते हैं और एंड पोजीशन जहां होती है वहीं पे हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, गंतव्यस्थान। पर पहुंचने में डैश होती है भाई, क्या होता है? तो बताएं सर, बाधक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा भी हमारा क्षेत्र हो जाएगा। इस डैश परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। क्या कठिन है भाई? विषम कठिन है। क्या है? विषम कठिन है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, एक बार आप लोग जल्दी से फाइनली मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। अब झारखंड पुलिस का देखना, झारखंड उत्पाद सिपाही का, या झारखंड फील्ड वर्कर का, या फिर जो भी कोर्स आप अवेलेबल करा दिया गया है, सारे कोर्स को आप अच्छी तरह से मेरे दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन करके आप हमारे साथ प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं और अपने तैयारियों को बेटर बना सकते हैं। चलिए सर, मेरे तो क्लास यहीं तक एंड हुई है। अब आप लोगों को मैं देखता हूं कि कितना बंदा है जो मेरे दोस्तों इसका आंसर कर सकते हैं। फटाफट सारा बंदा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। 46, 47, 48, 49 और 50, इन सब का आंसर आप लोग अपना सबसे पहले लिखेंगे HW। अगर आपका आंसर सही रहा तो मैं आप लोगों को मेरे दोस्तों स्टार का सिंबल लगाऊंगा। अगर आंसर गलत रहा तो याद रखिएगा डिसलाइक का सिंबल आ जाएगी। तो आपको मेरे दोस्तों एक ही साथ पांचों का नहीं करना, एक एक करके 5 में करना है। ऐसा नहीं कि 5 कमेंट करना है, नहीं, एक बंदा एक ही कमेंट में पांचों का आंसर बताएं। 46 क्या होगा, 47 क्या होगी, 48 क्या होगा, 49 होगा और 40, 50। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिए, मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। बाकी जो इसका नोट्स वगैरह है मैं आप लोगों के एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। लाखा डाकू को डैश कराने में जनता ने सहयोग दिया है। क्या दिया है बताइएगा भाई। ठीक है, ये लाखा एक व्यक्ति का नाम है भाई। ठीक है, यहाँ राम ताम कुछ भी नाम ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, मंच पर अनेक डैश विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की है। क्या प्रसन्नता का? तो एक मैं बता दे रहा हूं, 4 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, विख्यात। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगी? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। तो सो दोस्तों, आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारा जस्ट दूसरा क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।